इतनी बाहुबली का ही राज चलाना चाहते हो तो फिर हिंदुस्तान के जितने जेल में गैंगस्टर हैं एक को प्राइम मिनिस्टर बना दो, एक को होम मिनिस्टर बना दो, एक उन गैंगस्टरों का हवाले कर दो इस देश को। मुझे दुख है जो राजा बैठा है एक प्रकार से प्रजातंत्र में, वो न्याय नहीं कर रहा है। धृतराष्ट्र की तरह आंख मूंद रखी है, दुर्योधन का दोष दिखाई नहीं देता। क्या मजबूरी है, क्यों आंख बंद कर रखी है, क्या मजबूरी है? कौन को तो मजबूरी होगी। ब्रजभूषण का 20 साल से राज है, 5-7 की मैंने तो मीडिया में देखा 5-7 जिलों में उसका दबाव है, या हो सकता है और बड़े बड़े आदमियों का कोई कांड उसके पास कोई रिकॉर्ड होगा। आम लड़की गांव में लोअर कास्ट की छोटी मोटी की झोंपड़ी में रहने वाली उनकी कहाँ इज्जत बचेगी? उनको कौन बचाएगा, उनकी कौन सुनेगा? इतना जबरदस्त मीडिया में इतनी बड़ी हाई लेवल की लड़कियों को, अब वही मोदी जी इन लड़कियों को बुलाया था अपने साथ। हमारे साथ बागरी साहब भी हैं और बागरी साहब मैं बताता चलूं कि रिटायर्ड फौजी है और इन्होंने देश की रक्षा में अपना योगदान दिया है, सीना चौड़ा करके बॉर्डर पे खड़े रहे। लेकिन देश के अंदर में जो आज अपनी बेटियों की इज्जत के लिए रक्षा करने की जब समय आया है तो बागरी साहब से जानते हैं कि इस देश की न्याय व्यवस्था आज बागरी साहब बेटियां लगातार यहाँ पे डटी हुई हैं और कितनी शर्म की बात है इस लोकतंत्र में। उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया लेकिन न्याय उनको नहीं मिल रहा है। तो आप बताइए कि एक आम जनता के लिए क्या न्याय बचा है इस देश में? मेरा इस विषय में यही कहना है कि कोई ये कहेगा कुछ लड़कियों ने रिपोर्ट नहीं लिखाई। जो आदमी बाहुबली है, 20 साल से बाहुबली है, 7 लड़कियों ने रिपोर्ट लिखाई, इस पर 38 के मुकदमे दर्ज हैं, सैकड़ों मुकदमे दर्ज नहीं हुए होंगे। मैं यही कहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह से और योगी जी से का महाभारत का वो सीरियल देखिए जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। द्रौपदी के सुसर दुर्योधन के पिताजी, उसके दादाजी, उसके गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह जैसे आदमी खड़े थे, उसके साथ भी अत्याचार हुआ और उसका नतीजा, और वो 5 पांडव जिसके दुनिया में उसके नाम से पेशाब निकलता था, वो द्रौपदी का चीरहरण किया हुआ बैठे बैठे देखते रहे, क्यों शब्द में बंधे हुए थे। एक तो उससे शिक्षा लेनी चाहिए, एक ये शिक्षा लेनी चाहिए माता सीता को अग्नि के बाद भी, आने के बाद, सिंहासन के बाद एक धोबी ने उसको वनवास निकलवा दिया, आखिरी के अंदर माता सीता को जमीन में गिराएगा। हमने अखबार में सुने नहीं पांडव, एक बार रुकना पड़ेगा। आपने कहा कि पांडव जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो चुप बैठे हुए थे। हाँ। चुप इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि उनको उस वक्त में जवान की पहली थी और जुए में हार चुके थे। वो द्रौपदी को जुए में हरा था ना, शकुनी ने छल से जो हराया था, तो इसीलिए वो तो इसलिए चुप बैठे थे। मोदी जी क्यों चुप बैठे हुए हैं? देखिए, मैं आज के दिन है प्रधानमंत्री जी अमित शाह और योगी जी से कहूँगा, मैं उनका भगत हूँ। लोग यहाँ एक भी आदमी नहीं है, सुबह से 10 आदमी मेरे विरोध में खड़े हो गए। मैं उनको यही कहूँगा, महाभारत और रामायण का पाठ कीजिए, आपके लिए सारी जनता बराबर है, चाहे किसी ने आपको वोट दिया नहीं दिया। और जिस आदमी के खिलाफ 7 लड़कियों ने रिपोर्ट लिखाया उसका पूरा हिस्ट्री गवाह। अरे योगी जी, आपने बहुत बढ़िया काम किया है, एक एक गुंडों को ठिकाना लगाया, इस गुंडे को क्यों बचा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी अरे लड़कियों का शोषण, नाबालिग लड़कियों का, उनकी लड़कियों से होता तो क्या होता? सब नहीं हूँ, लोगों सीट पे बैठने लायक नहीं हूँ। 5 बच्चियों शादी से तो लुटी जा रही है, सारे चुप बैठे हुए, IPS चुप बैठे हुए, जिनको कसम खाई है कि हम निष्पक्ष काम करेंगे। दबाव में नहीं काम, दिल्ली पुलिस दबाव में काम। अरे दिल्ली पुलिस के DG का या मंत्रियों का, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस किसी का, उनकी बहन बेटी के साथ होता तो क्या होता? नाबालिग बाड़ियों लड़कियों से शोषण हुआ है और डटका हुआ है। जो कहानी पढ़ने को आ रही है, रोज लड़कियों को लेकर जाते थे, अब उसको अब एक्ट लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद जीने का दिल नहीं करता। अब जो दम बच जाए इस देश का, बहन बेटी सबकी बराबर होती है। डर लगता है अपने घर के लोगों के बारे में सोच करके, जब इन महिलाओं को न्याय नहीं मिला, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्या डर नहीं लग रहा? मेरी उम्र हो चुकी है, मैं फौज में मर गया, वही नहीं डरा, डरता नहीं हूँ। मुझे दुख है जो राजा बैठा है एक प्रकार से प्रजातंत्र में, वो न्याय नहीं कर रहा है। धृतराष्ट्र की तरह आंख मूंद रखी है, दुर्योधन का दोष दिखाई नहीं देता। क्या मजबूरी है, क्यों आंख बंद कर रखी है, क्या मजबूरी है? कौन को तो मजबूरी होगी। ब्रजभूषण का 20 साल से राज है,
5-7 मैंने तो मीडिया में देखा 5-7 जिलों में उसका दबाव है, या हो सकता है और बड़े बड़े आदमियों का कोई कांड उसके पास कोई रिकॉर्ड होगा। नहीं तो जनता ने 300 से ज्यादा सीटें दी है जिस बीजेपी को, वहां पे एक सांसद पे कार्रवाई होने में क्या दिक्कत आ रही है उनको? मैं बीजेपी की बात नहीं करता, कोई भी राजा हो, चाहे जहां बीजेपी की सरकार हो, कहीं कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी है, जो जवान बेटियों के साथ इज्जत लूटता है उसको सरेआम गोली से उड़ा देना चाहिए। बर्दाश्त भी होता आपसे, बोला नहीं जाता आपसे। रिटायर्ड फौजी है, दिल में दर्द और दुख देख रहे हैं इन्होंने। क्या होगा इस देश का अगर ये हालत रहा? देखो जी, मैं आपको यही बता दिया कि बड़ा दुर्भाग्य है जो देश की लड़कियां, नाबालिग लड़कियां राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल, ओलंपिक में मेडल जीत कर आती है, यदि उनके साथ न्याय नहीं होगा, आम लड़की गांव में लोअर कास्ट की, छोटी मोटी की, झोंपड़ी में रहने वाली, उनकी कहाँ इज्जत बचेगी? उनको कौन बचाएगा? उनकी कौन सुनेगा? इतना जबरदस्त मीडिया में रहो, इतनी बड़ी हाई लेवल की लड़कियों को, अब वही मोदी जी इन लड़कियों को बुलाया था अपने साथ, फोटो खिंचवाई है, वो तो विनेश फोगाट के लिए बुलाते हैं, तो हमारे घर की है, घर की है। हाँ। तो मेरा तो ये कहना है कि मोदी जी आप धृतराष्ट्र मत बनिए, अमित शाह धृतराष्ट्र मत बनिए। मैं आपको एक ही प्रार्थना करता हूँ कि ये धरना कल ही उठा दीजिए और ब्रजभूषण सिंह पे जो सुप्रीम कोर्ट से FIR दर्ज हुई है, कानून के तहत DGP पुलिस को खुली छूट दीजिए कि कोई दबाव न माने, डट कर खुली कार्रवाई करो और उनके खिलाफ सख्त एक्शन होकर कानून के तहत न्यायालय से फास्ट ट्रैक बैठा कर दोषी पाए जाने पर उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने की प्रार्थना करता हूँ। अपनी आत्मा में झकझोर कर देखिए, छोटी छोटी लड़कियाँ, नाबालिग लड़कियाँ, और इतनी लड़कियाँ झूठी रिपोर्ट लिखाते, ये हो नहीं सकता। और दूसरी चीज़ कहते हैं कि ब्रजभूषण सिंह नहीं होगा, सब 38 तो FIR की यहाँ लिस्ट लगी हुई है 20 साल की, और भी कितने ही होंगे। यदि इतनी बाहुबली का ही राज चलाना चाहते हो तो फिर हिंदुस्तान के जितने जेल में गैंगस्टर हैं, एक को प्राइम मिनिस्टर बना दो, एक को होम मिनिस्टर बना दो, एक उन गैंगस्टरों का हवाले कर दो इस देश को, बहुत बुरा होगा। सरकार को जागना चाहिए, बहुत बुरा होगा। मैं यही हाथ जोड़ कर ही प्रार्थना करूंगा। मुझे पूरी रात नींद नहीं आ रही 3 दिन से, बहुत दुखी हूँ मैं। वाकई इस देश के जो माता पिता हैं वाकई चिंतित हैं, और खास करके 100 करोड़ जनता जो मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार के, उनके माता पिता को अब यही चिंता सता रही है कि अगर इतनी बड़ी नेम और फेम वाली बेटियों को न्याय नहीं मिले और इस न्याय के लिए इतना कठिन लड़ाई लड़ना पड़ रहा है, तो एक आम जनता का इस देश में और एक आम महिला का इस देश में क्या होगा।